बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, आज के दिन की मुनासिबत से हम आपसे सर्टनली ये जानना चाहेंगे कि 1971 की जंग में हंगोर की अहमियत बताइए, हमें ज़रा समझाइए, ऑल दोज़ हु वाचिंग, ऑल द यंगस्टर्स हु वाचिंग अस, और क्या चैलेंजेस दरपेश थे इस सबमरीन, इस आबदोज के हमले को। 1971 के वॉर में पाकिस्तान नेवी सबमरीन सर्विस की सबमरीन्स अभी इंडक्ट हुई थी, दे वर रिसेंटली इंडक्टेड। तो इसके हमले के जो दरपेश मुश्किलात थी उसमें एक तो ये था कि यानी उन्होंने अभी ट्रेनिंग ली थी और इस सबमरीन्स को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनलाइज करने के साथ में ही जंग में पार्टिसिपेट करना पड़ गया। तो एक तो ये था कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म जो है उसको बहुत अच्छी तरह देख नहीं पाए थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जंग में क्योंकि एग्रेसर इंडिया था तो आपको जंग का वेट करना था और वहाँ पे जाके जंग में जिस एरिया में वो जा रहे थे उस एरिया में दे हैव टू फाइंड एंड सर्च दी एनिमी शिप्स। तो तीसरी चीज़ ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी न्यूली इंडक्ट हुई थी, तो जब हंगोर अपने ऑपरेशनल एरिया में थी तो इनका एक डिफेक्ट डेवलप हो गया। वो डिफेक्ट क्रू ने वहाँ पे दुश्मन के एरिया में सरफेस करके उसको ख़ुद इन्होंने रेक्टिफाई किया, और उसके बाद जो इनके एंटी सबमरीन फ्रिगेट्स थे वो उस जगह पे लगाए गए थे सबमरीन थ्रेट को काउंटर करने के लिए। तो बेसिकली इन्होंने दे हंटेड दी हंटर्स। तो इन सब चीज़ों में जो क्रू की प्रोफेशनलिज्म है, क्रू का टेक्निकल एक्विपमेंट था, क्रू की जो टेक्निकल प्रोफिशेंसी थी, ये जो मार्का था और उसमें जो जहाज़ का डूबना था, इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द क्रू। अच्छा कैप्टन साहब, ये भी बताइएगा, 50 साल बाद टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत बेहतर हो चुकी है, सबमरीन्स का काम भी यकीनन काफ़ी आसान हो गया होगा, डेवलप हो गया होगा अब तक, लेकिन उस ज़माने में हंगोर को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, बड़ी प्रोफेशनल महारत चाहिए होगी उसके लिए, ऐसा ही था क्या? टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है तो टेक्नोलॉजी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी बेहतर हुई है। बट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हंगोर आज की सबमरीन्स के मुकाबले में एक छोटी सबमरीन थी, और ऑब्वियसली उस वक्त सोनार की डिटेक्शन रेंजेस, रडार की डिटेक्शन रेंजेस वो नहीं है जो आज की सबमरीन्स को मिल सकती हैं। इसलिए जब इनिशियल डिटेक्शन फोर्स की हुई है तो उसके 12 घंटे तक हंगोर के क्रू को एक घात में लाने के लिए, एक गुड फायरिंग पोजीशन में आने के लिए दे हैव टू वेट फॉर इट। उनको पूरी फोर्स की मूवमेंट्स की, इंडियन फोर्स की मूवमेंट्स की असेसमेंट करनी पड़ी, और फिर उन्होंने अपने आप को इस तरह पोजीशन किया कि वो इन पर अटैक कर सकें। अगर आज का दौर होता तो उनके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स होते, वो उसको इनिशियल डिटेक्शन के बाद ही इंगेज कर सकते थे। लॉन्ग रेंज सेंसर्स थे, वो शायद उससे पहले ही उनको डिटेक्ट भी कर लेते। तो बिलाशुबा आज के जो सबमरीनर्स हैं उनका काम एज़ कम्पेयर टू हंगोर क्रू दैट इज़ बेटर। आपसे भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान नेवी दुश्मन पर अपनी धाक बिठा चुकी है और बार बार ये साबित किया जा चुका है कि हमारी समुंदरी सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, और हमें फ़ख्र है इस बात पर। हम ना तो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी हैं, ना ही सबसे ज़्यादा साजो सामान रखने वाले हैं, फिर भी इतने ताकतवर दुश्मन को हमने कैसे कंट्रोल किया हुआ है, इस पर ज़रा आप रोशनी डालें प्लीज़। जी, वॉरफेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफेशनलिज्म, और प्रोफेशनलिज्म आपकी आती है जब आपका यू हैव बिलीफ इन योर एम। हमारा पर्पस जो है, हमारी डेडिकेशन जो है, रिलीजन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर्स। फिर हम क्योंकि डिफेंसिव है, अपने मुल्क का दिफा कर रहे होते हैं, तो बेसिकली इट्स नॉट द इक्विपमेंट, इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो अगर उसमें जज्बा है और वो प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम कर रहा है तो किसी भी ऑड्स को सरमाउंट किया जा सकता है, और यही हंगोर के एक्शन से भी साबित हुआ, और यही 1965 में और 1971 में पाक बहरिया की जो परफॉर्मेंस है उससे साबित होता है। अच्छा, फाइनली कैप्टन साहब ये भी ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान नेवी में सर्विस करने के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए ख्वाहिशमंद नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगे, क्या जज्बा होना चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं वो होनी चाहिए, और फिर ऑफ कोर्स आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? ये ऑब्वियसली सबसे पहले तो दे हैव टू गेट सिलेक्टेड, उसके बहुत स्ट्रिंजेंट यानी म्यार है, स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो भी यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद यू हैव टू बी अटरली डेडिकेटेड एंड यू हैव टू बी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन योर टास्क। आप जो भी काम करें उस काम को आपने बेहतरीन तरीके से करना है। आप जो भी हार्ड वर्क, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, और आपने जितने अपने प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जो आपका अपना काम है, उसको आपने बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देना है, बिकॉज whatever we do, we try to do it in the best way possible. Thank you, Captain Ramiz Niaz.